बच्चों, आज के क्लास में मुख्य रूप से हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन के फॉर्मेशन पर ध्यान देंगे। इसके पहले आपको ये देखना है कि ये जो कार्बोनिल मूलक है इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। इसका स्ट्रक्चर प्लेनर होता है। वजह इसका क्या है? प्लेनर इसका स्ट्रक्चर क्यों होता है? ये समतल इसका स्ट्रक्चर क्यों होता है? तो इसको देखने के लिए आपको किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना पड़ेगा कि ये कार्बोनिल ग्रुप जो है ये प्लेनर क्यों होता है, ये समतल क्यों होता है। आप कार्बन के स्ट्रक्चर पर जाइए, ऑक्सीजन के स्ट्रक्चर पर जाइए। तो आपने ऑलरेडी फर्स्ट ईयर के क्लास में हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ा है, प्रसंकरण को पढ़ा है। इसके बाद आपको ये भी पता है कि सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है और पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। और बार बार आपको ये बताया जाता है कि आप प्रीवियस क्लास को पढ़ के बैठें। आपने फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड और फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड को पढ़ा है। और आपको ये भी पता है कि एक्सियल ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है और लेटरल होता है अनक्षीय नॉन एक्सियल ओवरलैपिंग से आपका पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। तो जो कार्बन और ऑक्सीजन का प्योर पी ऑर्बिटल है इसके लेटरल या नॉन एक्सियल ओवरलैपिंग से आपको पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। जबकि यहाँ पर इसका ये एल्किल समूह या हाइड्रोजन एटम के साथ आप कार्बन को का स्ट्रक्चर देखिए कार्बोनिल मूलक का, तो एक ऑक्सीजन के साथ है डबल बॉन्ड से और दो या तो एल्किल रहेगा अगर कीटोन है तो, या तो एल्किल रहेगा और एल्डिहाइड रहेगा तो एक क्या रहेगा H। तो आपको ये पता है कि कार्बोनिल मूलक स्ट्रक्चर आप जान रहे हैं। कार्बोनिल मूलक में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इसका मतलब ऑक्सीजन के साथ अटैच है। तो ऑक्सीजन और कार्बन का प्योर पी ऑर्बिटल जो होता है वो लेटरल ओवरलैपिंग करके नॉन एक्सियल ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड फॉर्म करता है। जबकि इसका जो एल्किल होगा या अगर एल्डिहाइड है तो हाइड्रोजन होगा, इसके साथ एक्सियल ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है। और इसका टोटल ओवरऑल स्ट्रक्चर आप देखिएगा तो ये क्या होगा? प्लेनर। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? समतल। आप इसको बाय डायग्राम भी देख सकते हैं। हालांकि आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का स्ट्रक्चर जो आपको बनाने के लिए सिखाया गया है, जो आपको बनाया गया है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, आप प्रीवियस क्लास को निश्चित रूप से देखें। जब नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड चल रहा था तो उसमें कार्बन जब आपको बताया गया था कार्बन का टेट्रावैलेंसी, तो वहाँ पर हर प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन को कार्बन का बताया गया है कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताया गया है। तो आप प्रीवियस क्लास को निश्चित रूप से पढ़ें। उसमें ये क्लियर है कि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, कौन पाई बॉन्ड बना सकता है। तो ये आप वहाँ पर पढ़े हैं और यहाँ पर तब आप ये क्लियर कर पाइएगा कि जो कार्बोनिल मूलक है वो प्लेनर क्यों होता है। दूसरा जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, ये तो स्ट्रक्चर का बात है, ये स्ट्रक्चर का बात है कि कार्बोनिल मूलक जो है कार्बोनिल मूलक प्लेनर क्यों होता है। तो आप दो चीज़ इसमें ज़रूर दिमाग में रखें कि कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज करता है, प्रसंकरित होता है, एल्किल हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा। प्योर पी ऑर्बिटल जो है उसके साथ लेटरल नॉन एक्सियल आपका होकर के पाई बॉन्ड फॉर्म करता है। और जब आप स्ट्रक्चर इसका देखिएगा तो वो कैसा प्राप्त होता है? प्लेनर। ये और दूसरा कॉन्सेप्ट आप दोनों चैप्टर में ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। क्या? कार्बोनिल मूलक में कार्बन और ऑक्सीजन है। इसके पहले आपने अल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ा है। इसके पहले आप चले जाइए तो वहाँ पर हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स पढ़ा है। तो हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स में आपने कार्बन के साथ हेलोजन का बॉन्ड बनाया था और वहाँ पर ये क्लियर किया था कि क्यों कार्बन और हेलोजन के बीच जो बॉन्ड होता है वह पोलर होता है, वह ध्रुवीय होता है। वहाँ पर आपने क्लियर किया था कि कार्बन हेलोजन की अपेक्षा
थोड़ा कम क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब हेलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो दोनों के बीच पोलर बॉन्ड फॉर्म होता है। अल्कोहल में भी आपने यही बात देखा। और उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन वाले में भी आप यही देखिएगा कि कार्बन और ऑक्सीजन का जब आप चर्चा कीजिएगा तो जो कार्बन है वह ऑक्सीजन के कंपैरिजन में बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इसका मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो दोनों के बीच में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। कहने का सेंस है कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो इसका जो बॉन्डिंग होता है वह क्या होता है, पोलर। ये भी आपका प्रीवियस कॉन्सेप्ट से ही है। कहने का मतलब ये है बच्चों कि जब अब आप क्लास पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आप एक चीज़ ज़रूर दिमाग में रखें कि जितना आप प्रीवियस क्लास को पढ़ के बैठेंगे उतना आप जल्दी से कोर्स को समाप्त कर लीजिएगा और जल्दी जल्दी आप समझ सकते हैं। और प्रीवियस क्लास के मटेरियल को अगर आपने छोड़ दिया या भूल गया तो फिर आगे आपको पढ़ने में प्रॉब्लम होगा। आज के जितने भी रिएक्शन हैं, टोटल रिएक्शन आपने ऑलरेडी पहले ही अल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ लिया है। यहाँ पर सिर्फ आप उसको रिवाइज करते जाइएगा तो तेज़ी तेज़ी से आपका समाप्त होते जाएगा। कहने का सेंस बार बार यही है कि आप प्रीवियस क्लास को पढ़ के बैठें तो रिएक्शन आपका जल्द समाप्त होगा और जल्द आप समझेंगे। यहाँ पर जो विश्लेषण था, विश्लेषण ये था कि कार्बोनिल मूलक में कार्बन और ऑक्सीजन है और कार्बन और ऑक्सीजन में कंपैरिजन कीजिएगा तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है किसकी अपेक्षा, तो कम होता है ऑक्सीजन की अपेक्षा। और ये भी बात आपको बताया गया है कि पाई बॉन्ड कब बनता है, पाई बॉन्ड किस में कितना बनता है, तो सिंगल बॉन्ड में बताए थे खाली सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड में बताए थे 1 सिग्मा 1 पाई और ट्रिपल बॉन्ड में बताए थे 1 सिग्मा 2 पाई। तो पाई बॉन्ड का भी फॉर्मेशन आपने पढ़ा है। यहाँ पर ऑक्सीजन पर जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन का जो बादल है वो ज़्यादा हो जाता है किसके कंपैरिजन में, कार्बन के कंपैरिजन में। इसीलिए पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है आपका कार्बन के ऊपर, जबकि पार्शियली नेगेटिव चार्ज रहता है ऑक्सीजन के ऊपर, लेकिन इलेक्ट्रॉन का क्लाउड उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए ये बॉन्ड जो क्रिएट होता है, बॉन्ड जो फॉर्म होता है वो पोलर होता है। यहाँ से आप कुछ प्रोसेस सीखिएगा एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने का। तो जो जनरल मेथड है, जो सामान्य विधि है, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने की सामान्य विधि जो नॉर्मल विधि है, और ऑलरेडी हम लोग इसको पहले पढ़ चुके हैं। ये कोई नया चीज़ हम लोगों के लिए नहीं है, ये बिल्कुल पुराना हो गया है। देखिए आप अल्कोहल से अभी बना रहे हैं क्या, अल्कोहल से बनाइएगा एल्डिहाइड और कीटोन, और आपने ऑलरेडी अल्कोहल फिनॉल चैप्टर को पढ़ चुका है। तो अल्कोहल से निश्चित रूप से आपने केमिकल रिएक्शन के द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन बनाया ही होगा, तो वही रिएक्शन फिर रिपीट करेगा। तो बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में आप क्या देखिए, सामान्य ऑक्सीडेंट ले लीजिए, आप इसमें से कोई ले लीजिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, क्रोमियम ऑक्साइड या सल्फ्यूरिक अम्ल, कोई एक ले लीजिए। और प्राइमरी अल्कोहल का अगर आप कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करते हैं, कंट्रोल ऑक्सीडेशन दैट मीन्स नियंत्रित ऑक्सीकरण, और कंट्रोल ऑक्सीडेशन अगर आप प्राइमरी अल्कोहल का करते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होगा, और सेकेंडरी अल्कोहल का करिएगा तो कीटोन प्राप्त होगा। तो ये आपको पता है। और इसमें आप ये भी जानिएगा कि जब हम इसकी मदद से पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, सल्फ्यूरिक अम्ल, क्रोमियम ऑक्साइड, इसकी मदद से जब हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो यहाँ पर दो चीज़ का प्रोबेबिलिटी रहता है, दो चीज़ का संभावना रहता है कि आपका एल्डिहाइड जो है ये आपका कीटोन जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज ना हो जाए, ये डर रहता है। इसलिए निम्न ऑक्सीकारक की उपस्थिति में अगर आप अच्छा उत्पादन चाहते हैं एल्डिहाइड और कीटोन का तो पीसीसी मतलब यहाँ पर आप पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पीसीसी का फुल नेम क्या हो गया, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट के प्रेजेंस में अगर आप करवाते हैं रिएक्शन, और पीसीसी आप बना चुके हैं पहले,
तो पीसीसी के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करवाइएगा तो एगो चीज़ ये आप दिमाग में रखिएगा कि आपका प्राइमरी और सेकेंडरी से जो आपको एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त हो जाए वो एल्डिहाइड और कीटोन तक ही सीमित हो जाता है, वहाँ से कार्बोक्सिलिक अम्ल में वो चेंज नहीं होता है। तो ये आपको फ़ायदा होता है। और दूसरा फ़ायदा क्या है कि आपको ज़्यादा परिमाण में उच्च कोटि का आपको एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होता है। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल लीजिए, इसमें से कोई ऑक्सीडेंट ले लीजिए। मान लीजिए कि आपने K2Cr2O7 लिया, ये आप डिफरेंट प्रकार का जनरल ऑक्सीडेंट देख रहे हैं। यहाँ पर आपको H2SO4 लेना है, ले लीजिए। मतलब जो ऑक्सीडेंट यहाँ पर देख रहे हैं आप उसको लीजिए और कंट्रोल ऑक्सीडेशन करिए। प्राइमरी अल्कोहल का कॉन्सेप्ट आपको मिला है। प्राइमरी अल्कोहल में ये जो फंक्शनल ग्रुप है या एल्किल ग्रुप है किससे जुड़ता है? ये जुड़ता है आपका CH2 से, जुड़ता है आपका CH2 से। ये हो गया प्राइमरी अल्कोहल। ये आप नया नहीं पढ़ रहे हैं, ये बहुत दिन से आप पढ़ रहे हैं। प्राइमरी अल्कोहल क्या बनने वाला है? तो इसका ऑक्सीडेशन होगा प्राइमरी का तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप CHO, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या हुआ? CHO। यहाँ पर आप जनरल फार्मूला बनाने भी सीखे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में। साइड प्रोडक्ट आप क्या ले सकते हैं? H2O। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। ये आपको क्या मिल गया? एल्डिहाइड। सेकेंडरी रहता तो इसमें क्या नया चीज़ आता? तो ये एल्किल ग्रुप या फंक्शनल मे बी सेम मे बी डिफरेंट, मे बी सेम मे बी डिफरेंट। ये देख लीजिए एल्किल ग्रुप डिफरेंट भी हो सकता है। ये आपका क्या हो गया? सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल में कोई एल्किल ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप किससे अटैच रहता है? CH। यहाँ से आप क्या बना सकते हैं? कीटोन। सेम रहेगा तो ऐसे आप बनाइए। मतलब ये आप बना सकते हैं। ये आपका क्या बन गया? कीटोन। ये आपने क्या बना दिया? कीटोन। तो सेकेंडरी का करेंगे तो क्या बन जाएगा? कीटोन। आप प्राइमरी का करेंगे तो आपका बन जाएगा एल्डिहाइड। और ये बात आप हमेशा दिमाग में रखें कि जैसे आप ऑक्सीकारक यहाँ पर पीसीसी लीजिएगा तो जिस अल्कोहल का आप गप कर रहे थे प्राइमरी सेकेंड, ये एल्डिहाइड तक ही सीमित हो जाएगा, ये आगे नहीं बढ़ेगा। नहीं तो अभी तक क्या था? जो ऑक्सीकारक आप यूज कर रहे थे यहाँ पर, जो ऑक्सीकारक यूज कर रहे थे, अगर इस ऑक्सीडेंट को यूज करेंगे तो फिर इसका कार्बोक्सिलिक एसिड में बन जाने का उसमें प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। तो आप ऐसा कीजिए कि एल्डिहाइड तक सीमित रखने के लिए क्या कर सकते हैं? पीसीसी का यूज कर सकते हैं। और इससे आपको क्या होगा? अधिक उत्पादन भी होगा। तो दो फायदा है आपको पीसीसी यूज करने से, या इस ऑक्सीकारक को छोड़ करके अन्य ऑक्सीकारक को यूज करने से। जो मिल्ड ऑक्सीडेंट और होगा उससे आपको फ़ायदा क्या है? एक तो उत्पादन ज़्यादा होगा। ये आपका निम्न यील्ड होता था, यील्ड सेंस प्राप्तिकरण उत्पादन। और अगर आप चाहते हैं कि हाई यील्ड हो, ज़्यादा उत्पादन हो, तो आप और एल्डिहाइड तक ही सीमित रहे, वो ऑक्सीडाइज होकर के कार्बोक्सिलिक अम्ल में ना बदले, तो आप क्या ले लीजिए? पीसीसी। तो हम लोग जनरल प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो जनरल प्रिंसिपल में ही अभी आपने एल्डिहाइड और कीटोन को फॉर्म किया और आपने अभी अल्कोहल से प्राप्त किया, फ्रॉम अल्कोहल, जनरल प्रिंसिपल के द्वारा। अब आपका जो फिर प्रश्न आएगा, बनेगा एल्डिहाइड और कीटोन ही, फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन ही हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें डीहाइड्रोजनेशन होगा, और डीहाइड्रोजनेशन आपको समझाया गया है कि हाइड्रोजन क्या होगा? रिलीज होगा, हाइड्रोजन निकलेगा। तो अभी के रिएक्शन में आपका जो क्वेश्चन पूछने का रहता है चांस, ये ऐसे आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं अल्कोहल फिनॉल चैप्टर में। प्रीवियस रिएक्शन को आप निश्चित रूप से बार बार देखें तो आपको आगे बढ़ने में कम परेशानी होगा। ये बात बार बार दोहराया जाता है इसलिए कि पीछे आप बहुत सारा रिएक्शन पढ़ चुके हैं। अब डीहाइड्रोजनेशन करेंगे तो इसमें आपका व्हाट हैपेंस व्हेन से क्वेश्चन रहता है, क्या होता है जब, क्या होता है जब वाला ये क्वेश्चन है। बाय
कैटालाइटिक डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का आप उत्प्रेरकीय डिहाइड्रोजनीकरण करिएगा और उससे आपको एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होगा। तो 573 केल्विन ताप पर तप्त तांबा, इसका मतलब इतना टेम्परेचर है तो तप्त ही हुआ। और अगर आप कार्बोनिल कंपाउंड प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पर आपको ये पता है कि अल्कोहल पर करें, अल्कोहल के वाष्प, तप्त तांबे के ऊपर अल्कोहल के वाष्प को प्रवाहित करने से आपको कार्बोनिल कंपाउंड प्राप्त होता है। ये आप व्हाट हैपेंस का प्रश्न है, दिमाग में रखिएगा। क्या होता है जब तप्त तांबे के ऊपर अल्कोहल के वाष्प को प्रवाहित किया जाता है? तो सिर्फ जवाब मेरा क्या होगा? कार्बोनिल कंपाउंड प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आप कैसे कैसे प्राप्त कीजिएगा? तभी तुरंत आपने देखा है कि प्राइमरी अल्कोहल से आपको एल्डिहाइड प्राप्त होता है और सेकेंडरी से आपको कीटोन प्राप्त होता है। तो ये आप देख चुके हैं पहले भी। तो प्राइमरी से एल्डिहाइड, जबकि सेकेंडरी से आपका क्या होगा? कीटोन प्राप्त होगा। तो आप फटाफट ये अपने से भी रिएक्शन लिख सकते हैं। तो देखिए, इसके रिएक्शन को लीजिए। प्राइमरी कहिएगा, ये फंक्शनल ग्रुप या एल्किल ग्रुप किससे जुड़ेगा? CH2 से। ये प्राइमरी हो गया। ये क्या हो गया? प्राइमरी। और आप किसका प्रेजेंस ले रहे हैं? तो तप्त तांबा, ये 573 केल्विन ताप, यही अल्कोहल का वाष्प आप इसके ऊपर क्या कर रहे हैं? प्रवाहित कर रहे हैं, इसके ऊपर प्रवाहित कर रहे हैं। तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा? यहाँ से आपको मिल जाएगा एल्डिहाइड। हो क्या रहा है? डिहाइड्रोजनेशन। इसका मतलब साइड प्रोडक्ट क्या आ रहा है? हाइड्रोजन। साइड प्रोडक्ट क्या आएगा? हाइड्रोजन। लेकिन यहीं पर अगर आप क्या कीजिएगा? सेकेंडरी प्राइमरी का कॉन्सेप्ट आपको बहुत दिया गया है। और यहाँ पर अगर तप्त तांबे के ऊपर इसको डालते हैं तो फिर आपको क्या मिलेगा? कीटोन। और आपको ये पता है, आप ये भली भांति जानते हैं कि ये एल्किल सेम रहेगा तो सेम, डिफरेंट रहेगा तो डिफरेंट। तो यहाँ से आप क्या प्राप्त कर लेते हैं? कीटोन। यहाँ से आप क्या प्राप्त कर लेते हैं? कीटोन। साइड प्रोडक्ट यहाँ भी क्या होगा? हाइड्रोजन। चूँकि नाम ही है डिहाइड्रोजनेशन, तो हाइड्रोजन रिलीज होगा। ये आपने सेकेंडरी अल्कोहल से किसको बना लिया? तो सेकेंडरी अल्कोहल से आपने कीटोन बनाया और प्राइमरी अल्कोहल से आपने क्या बनाया? एल्डिहाइड। एक चीज़ आपका यहाँ पर थोड़ा सा नया आ रहा है, ओपेन आयर ऑक्सीडेशन। ये आपके लिए थोड़ा सा नया है। ये चीज़ हम लोग पीछे नहीं पढ़े हैं, इसीलिए इस रिएक्शन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ओपेन आयर रिएक्शन हम लोग बैक में नहीं पढ़े हैं, पीछे नहीं पढ़े हैं। तो इसमें आप क्या कीजिएगा? सेकेंडरी अल्कोहल, आपको पता है सेकेंडरी अल्कोहल का कॉन्सेप्ट आप लिए हैं, तो क्या कीजिएगा? अभी क्या देखना है? ओपेन आयर ऑक्सीडेशन। ओपेन आयर ऑक्सीडेशन सेकेंडरी अल्कोहल में ये आपका फंक्शनल ग्रुप किसके साथ जुड़ेगा? CH के साथ। मे बी सेम, मे बी डिफरेंट। ये एल्किल ग्रुप में भी सेम, में भी डिफरेंट। और एक्सेस ज़्यादा मात्रा में आपको क्या लेना? एसीटोन। एसीटोन भी आपके लिए कोई नया चीज़ नहीं है। एसीटोन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एसीटोन आप जान रहे हैं कि एसीटोन कैसा होता है। ये आपका क्या हो गया है? एसीटोन। और ये एक्सेस अमाउंट में रहता है, ये ज़्यादा अमाउंट में रहता है। और किसके माध्यम में? तो माध्यम लीजिएगा आप एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। तो एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आप इसके तीर चिन्ह के ऊपर या क्या दे सकते हैं? नीचे, ऊपर या नीचे, यहाँ पर आप इसको दे सकते हैं। इसको तीर चिन्ह के ऊपर या क्या दे दीजिए? नीचे। अब जो रिएक्शन ये एक्सेस अमाउंट में है एसीटोन, ये एक्सेस अमाउंट में है एसीटोन। अब आपको इससे क्या प्राप्त होता है? इससे आपको कीटोन प्राप्त होता है। तो पहले तो आप कीटोन बना लीजिए। पहले तो आप क्या कीजिए? कीटोन बना लीजिए। तो कीटोन कैसे बनाइएगा?
हो सकता है ये सेम रहे, हो सकता है ये डिफरेंट रहे। पहले तो कीटोन बना लीजिए, R देख लीजिए, यहाँ पर ये R, ये हो गया R, ये दोनों को जोड़ दीजिए किसके साथ, C के साथ, और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये आपका क्या बन गया, कीटोन। अब यहाँ का H यहाँ लाइए और सबको क्या कर दीजिए, AH। तो जो आपका है एकदम आराम से खाली आप उतारिए, आराम से उतारने से ही रिएक्शन हो जाएगा। C यहाँ का आप क्या ले रहे हैं, यहाँ का आप ले रहे हैं H, और यहाँ पर आपका क्या है, OH। तो आपका क्या हो जाएगा ये। तो आप अगर यहाँ पर चेक करें तो एक ऑक्सीजन यहाँ भी है, एक ऑक्सीजन यहाँ भी है, वहाँ का आप क्या ले रहे हैं, H। यहाँ पर पहले देखिए कि बॉन्ड क्या है, पूरा, और यहाँ पर आप देख लीजिए कि बॉन्ड पूरा है कि नहीं है। एसीटोन लिए हैं तो CH3 ले ही लिए 2, और यहाँ का आप क्या लिए, ऑक्सीजन। तो यहाँ अगर आप गौर से देखें तो क्या आपका छूट रहा, तो अल्कोहल, अल्कोहल में कैसा अल्कोहल आप बना रहे हैं, तो देखिए ये 2 बॉन्ड है। अगर आप यहाँ पर ऑक्सीजन लेते हैं, यहाँ पर अगर आप OH लेते हैं तो कितना बॉन्ड पूरा होता है, 1, और इसका 4 बॉन्ड पूरा, और वहाँ पर कितना बॉन्ड पूरा है, 4। यहाँ पर आप क्या ले सकते हैं, H अगर लीजिएगा तो इसका बॉन्ड क्या हो जाएगा, कंप्लीट। और अब आप क्या जोड़ सकते हैं, OH, तब आपको यहाँ पर अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। फॉर्म तो आपने एक्चुअली किसको किया, तो फॉर्म आपने किया कीटोन को। ये था आपका ओपन आयर ऑक्सीडेशन, ओपन आयर ऑक्सीडेशन। अब अगर आप थोड़ा सा देखिएगा तो जो प्रोसेस का नाम है क्या है, तो प्रोसेस का नाम है बाय कैटालाइटिक डीकम्पोजिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का आपका क्या होगा, विखंडन, उसका होगा वियोजन। तो इसको आपको देखना है। तो यहाँ पर किस किस चीज़ पर ध्यान रखना है ये देखिए। कार्बोक्सिलिक एसिड का कर रहे हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में कर रहे हैं, 573 केल्विन ताप पर कर रहे हैं। तो आपको यहाँ जो फॉर्म होगा कंपाउंड, उस पर आपको क्या करना है, केयर। तो लीजिए एल्डिहाइड तथा कीटोन प्राप्त होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से प्राप्त कीजिएगा। फॉर्मिक एसिड से पहले आप देखिए, फॉर्मिक एसिड का सूत्र आपको पता है, ये क्या हो गया, फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड आप ले लीजिए पहले, उसके बाद कौन है, मैग्नीज ऑक्साइड और 573 केल्विन पर अगर आप इसको प्राप्त करते हैं तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, तो फॉर्मिक तथा अन्य कार्बोक्सिलिक एसिड। अन्य जैसे बोलिएगा, यहाँ पर अन्य जैसे बोलिएगा तो थोड़ा सा इससे बड़ा ले सकते हैं, इससे थोड़ा सा क्या ले सकते हैं, बड़ा। कंडीशन क्या है, सेम है। ये हो गया अन्य कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या हो गया आपका फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड तथा अन्य कार्बोक्सिलिक एसिड के मिश्रण के उत्प्रेरकीय विखंडन से आपको क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड। कहने का मतलब है यहाँ भी हमको क्या मिलने वाला है, एल्डिहाइड। यहाँ क्या मिलने वाला, ये हो गया एल्डिहाइड, और यहाँ भी आप क्या प्राप्त कर सकते हैं, एल्डिहाइड। दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यही है कि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल से ज़्यादा, ये फॉर्मिक अम्ल से ज़्यादा वाला का है, ये कोई अन्य कार्बोक्सिलिक अम्ल है, और ये आपका क्या है, फॉर्मिक अम्ल है। तो बनता आपका क्या है, एल्डिहाइड बना। साइड यहाँ पर क्या ले सकते हैं, साइड ले सकते हैं CO2 और क्या, H2O। साइड प्रोडक्ट क्या ले सकते हैं, CO2 और H2O। अब अगर फॉर्मिक एसिड को छोड़ दीजिए, अन्य कार्बोक्सिलिक एसिड अगर लीजिए, उसका अगर आप फ्यूजन कीजिए, उसका अगर डिकम्पोजिशन कीजिए, तो उसके डिकम्पोजिशन से आपको सिंपल कीटोन प्राप्त होता है। अब यहाँ पर देखिए सिंपल कीटोन, कल ही आपको पढ़ाया गया सिंपल कीटोन, सिंपल ईथर, पहले भी आपने सुना है, ये नया चीज़ आपके लिए नहीं है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन फॉर्मिक एसिड को छोड़ करके आप जो चीज़ लेते थे ले लीजिए, पहले जो चीज़ लेते थे ले लीजिए। जो टेम्परेचर है, जो प्रेशर है, आप उसको क्या कीजिए, मेंटेन कीजिए।
यहाँ पर जितना भी टेम्परेचर है आप उसको लीजिए, जो उत्प्रेरक है उसको लीजिए। यहाँ से आपको क्या प्राप्त होता है पहले इसको देखिए। 573 केल्विन टेम्परेचर है तो आप लीजिए 573 केल्विन टेम्परेचर। जो टेम्परेचर है जो उत्प्रेरक है लीजिए, इसका नाम ही है कैटालाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का उत्प्रेरकीय विखंडन होगा, उसका उत्प्रेरकीय वियोजन होगा, वो टूटेगा और बनेगा आपको एल्डिहाइड और कीटोन। तो एल्डिहाइड तो अभी आपने बनाया, कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, अब थोड़ा क्या बना रहे हैं, अब बना रहे हैं हम लोग कीटोन। तो कीटोन आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो कीटोन का आप फंक्शनल ग्रुप क्या हो, CO। ऐसे आप क्या बना सकते हैं, कीटोन बैलेंस करने के लिए आप इसको 2 से गुना कीजिए। साइड प्रोडक्ट क्या ले लीजिएगा, साइड प्रोडक्ट हो जाएगा CO2 और H2O। और फिर आप क्या कहता है कि अगर आप डिफरेंट टाइप का लेते हैं, ये तो आपने सेम टाइप का लिया, डिफरेंट टाइप का लीजिएगा। तो डिफरेंट टाइप का लीजिएगा तो क्या कीजिएगा, मान लीजिए इस पर R' दे दीजिए, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पर R दे के COOH, ये हो गया आपका डिफरेंट। डिफरेंट होगा तो डिफरेंट बनेगा, डिफरेंट होगा तो डिफरेंट बनेगा, लेकिन बनेगा क्या, कीटोन। इस प्रकार से आप सेम रहेगा तो आप सिंपल कीटोन प्राप्त कीजिएगा, और डिफरेंट रहेगा तो आप मिक्स्ड कीटोन प्राप्त कीजिएगा। तो यहाँ पर सिंपल कीटोन और मिक्स्ड कीटोन आपने कॉन्सेप्ट लिया है। अगर कीटोन के दोनों तरफ एल्किल ग्रुप सेम तो सिंपल, और डिफरेंट तो मिक्स्ड कीटोन प्राप्त होता है। शेष रिएक्शन को हम लोग कल देखेंगे। आप प्रीवियस क्लास में पढ़ाए गए रिएक्शन को बार बार देखते रहें। शेष अगले दिन। धन्यवाद।